अगर इनको कहीं बाहर जाना है तो इनको चारों तरफ आपको रेलवे, और इस समस्या को लोग काफ़ी दिन से देख रहे हैं, अभिभावक परेशान हैं। तीनों ने सबसे ज़्यादा नुकसान धूल से हो सकता है, जान चली जाती है 1-2 साल। जनता के लिए ये प्रोजेक्ट आए हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको हम बताएं कि महालक्ष्मी ज्वेलर्स में इतना बड़ा शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से प्राथमिक विद्यालयों को ऊपर से पेंट पुंट करके ठीक तो कर दिया गया है, किसी ने जात पात की बात ही नहीं बताई। अभिनंदन स्वीकार कीजिए मेरा, मैं हूं राज सैनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी और हमारे साथ मौजूद हैं विकेश उपाध्याय जी, जो कांग्रेस से इस बार सदर विधानसभा से प्रबल दावेदारों में हैं। सर, आपका स्वागत है। आप युवा हैं, तो किस तरीके से जौनपुर के विकास का प्लान आपने तैयार किया है? जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को किस तरीके से आपने देखा? शहर और ग्रामीण 2 क्षेत्र ये सदर विधानसभा में बटा हुआ है। शहरी भी क्षेत्र है और ग्रामीण भी क्षेत्र है, कहें तो आधा प्रतिशत जो है वो ऐसे बटा हुआ है। तो किस तरीके से आपने समस्याओं को देखा? जौनपुर के विकास का प्लान आपका क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार राज सैनी जी। नमस्ते। मैं जो है सदर विधानसभा 2022 असेंबली कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूं, और जहाँ कि आपने मेरा नाम तो बता ही दिया है, और मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। मेरे ग्रैंडफादर एमएलए रहे 77-80, और भारतीय चिकित्सा परिषद के वो चेयरमैन भी रहे 10 सालों तक। लंबा राजनीतिक कैरियर रहा उनका, मैं उनके साथ रहा बचपन में, और मैंने तब से राजनीति देखी है। बीच में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग पिछले 15-16 सालों से व्यापार कर रहे हैं, और आप लोग के आशीर्वाद से यहाँ के लोगों ने व्यापार में भी हमें बड़ा प्यार दिया, स्नेह दिया, स्थापित किया। और केसन्स के नाम से मेरा स्टोर है, और मेरी चश्मे की दुकान है, एक छोटा सा हॉस्पिटल भी हम चलाते हैं। आपने कहा कि ये जो विधानसभा है सदर या जौनपुर 366 जिसको हम लोग कहते हैं, ये आप समझिए कि 45% इसमें शहरी एरिया है, और लगभग जो है 55% इसमें ग्रामीण एरिया है। ये आप समझिए कि खेतासराय के आगे गोरारी से लेके यहाँ दक्षिणी छोर वाजिदपुर या जौनपुर सिटी स्टेशन तक जो है, ये एक विधानसभा है जो कि नॉर्थ टू साउथ है जौनपुर। देखिए, अगर शहरी समस्याओं को देखेंगे तो शहर की सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि जो हमारे जौनपुर के शहर के लोग हैं, अगर इनको कहीं बाहर जाना है तो इनको चारों तरफ आपको रेलवे क्रॉसिंग मिलेगी। अगर आप शुरू करिए तो जगदीशपुर रेलवे क्रॉसिंग, कचगांव रेलवे क्रॉसिंग, वाजिदपुर रेलवे क्रॉसिंग, सिटी स्टेशन रेलवे क्रॉसिंग, सीहीपुर रेलवे क्रॉसिंग, या फिर आप इधर आजमगढ़ की तरफ जाइए तो केशवपुर की रेलवे, मतलब कहीं आप बिना क्रॉस किए नहीं निकल सकते, निश्चित है ना। तो ये एक बड़ी समस्या, काफ़ी दिनों से ये समस्या है। इस पे अभी तक किसी ने न कोई बात किया न काम किया, ये बड़ी समस्या है। तो इसको हम लोग रिंग रोड से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। दूसरी समस्या है जाम की। हमारे भी बच्चे शहर में स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर बच्चों की छुट्टी दोपहर में 1 से 1:30 बजे होती है, कभी कभी वो घर 4 बजे 5 बजे पहुंचते हैं, भूखे रहते हैं बच्चे। पता चलता है आज सिपाह में जाम लगा है जी, आज जेसीज पे जाम लगा है जी। तो और इस समस्या को लोग काफ़ी दिन से देख रहे हैं, अभिभावक परेशान हैं, रोज़ परेशान हैं। अब आप समझिए कि पिछले 5 सालों में एक तो ये जाम की समस्या थी। आप समझिए कि 2 साल से कोविड का दंश पूरा देश ही झेल रहा है। तो चलिए 2 साल से बच्चों को आराम है, भले उनके पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है ये जाम की समस्या से, लेकिन फिर भी ये तो अच्छा वक्त था, इस समय आप बना लेते। 2 सालों में आपको ये काम कर लेना चाहिए था जौनपुर में। जाम तो अलग बात है सर, सड़कें टूट गई। 3 योजनाएं आए शहर के लिए, नमामि गंगे, अमृत योजना, एसटीपी प्रोजेक्ट, तीनों ने सबसे ज़्यादा नुकसान जनता का किया। 2-2.5 सालों से जनता धूल फांक रही है यहाँ पे।
मैं बताऊं, कुछ व्यापारी हमारे मित्र, उन्होंने कहा जी मैं तो धूल से हो सकता था मेरी तो जान चली जाती, 1-2 साल ऐसा रहता तो सड़कों को खोदा गया, फिर उसको बनाया नहीं गया कि जी ये ठेकेदार सही नहीं है, इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या, जिस सरकार ने इसको बनाया है उसी पार्टी के लोग जो है उस पर आरोप कर लगाए रहे हैं कि भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। भ्रष्टाचार बहुत हुआ। लोगों ने सोचा था कि ये जनता के लिए ये प्रोजेक्ट आए हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट आए थे किसी और के लिए। वो अभी उन्हीं के लोग उजागर कर रहे हैं। मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, देखिए ये सब राजनीति का पार्ट है। तो इसकी वजह से समस्या सिर्फ जनता का हुआ है, पैसा जनता का लगा, धूल जनता ने फेंका, अभी टूटी सड़कों और जाम का सामना जनता कर रही। तो ये हुई शहरी समस्या। तो इसको दूर करना है, उसके लिए लड़ना है। गांव की समस्या आपसे छुपी नहीं है भैया, गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में बाहर जा रहे हैं। अभी आप गांव में जाइए, आपको युवा कम मिलेंगे, और युवा खेती करते कम मिलेंगे। 20 से 25 हज़ार रुपये आज की डेट में महंगाई में लग जा रहा है। डीजल है, बिजली भी महंगा हुआ है, जुताई, निराई, बुआई, यूरिया खाद करते करते पता लगा कि जितना लगा नहीं उसका आधा भी आया नहीं। तो ज़माना हो गया, हमको लगता है कि नहरों के पानी से खेत सींचे जाते रहे, और ये तो किसान भी खुश नहीं है। सरकार तो आमदनी दुगनी की बात कर रही है किसानों की, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, हुई आमदनी दुगनी। देखिए, बात तो बहुत कर रहे हैं, बात और नाम, उनसे अच्छा किसी के पास नहीं है। प्रोजेक्ट के भी नाम, नमामि गंगे, नाम से कितना दिल खुश होता है, लेकिन हालात आपके सामने। अमृत योजना, नाम और बात में देखिए इनके कोई कमी नहीं, लेकिन जनता झेल रही है, ये सच है। सदर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे युवाओं की संख्या वो ज़्यादा है। शिक्षा और रोजगार, उसको लेकर आप किस तरीके से कदम उठाएंगे? देखिए, सदर विधानसभा युवाओं का विधानसभा है, व्यापारियों का विधानसभा है, तमाम व्यापारी हैं। आपको हम बताएं कि व्यापारी मुश्किल में है। आप कहेंगे व्यापारी कैसे मुश्किल में है? आप इसी शहर में रहते हैं, चेन स्टोरों का ज़माना आ गया, रिलायंस का ज़माना आ गया। आज की डेट में कौन सा व्यापारी अपने आप को इस्टेब्लिश कर पा रहा है? 2014 के बाद देखिए तो नए व्यापार में बताइए हमको कि हाँ जी इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। बाहर से स्टोर आ रहे हैं, खुल रहे हैं। जो हमारे यहाँ स्थानीय व्यापारी हैं वो तो बेचारे देखिए परेशान हैं, वो वहीं के वहीं हैं, कोई ग्रोथ नहीं है, और ना उनको कोई देखने वाला है। हाँ जी, वो रिलायंस के स्टोर आए हैं, और ये अडानी अंबानी के तमाम जो है उनके चमकते जा रहे हैं, पब्लिक को भी ठीक लग रहा है, लेकिन हमको यहाँ के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। रोज़गार है नहीं, व्यापार में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, बाहर के लोगों को एंट्री दे रहे हैं। इसके लिए तो थोड़ा सा कुछ बनाना चाहिए ना, कि यहाँ के स्थानीय व्यापारियों को हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए। आप इस बात से सहमत होंगे मेरे ख्याल से। तो स्थानीय व्यापारियों को आपको देना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग भी लगेंगे अगर हमें। और दूसरा सर, व्यापारियों की सुरक्षा की बात हमको करनी है। जौनपुर सदर, यहाँ के हमारे जो आभूषण व्यवसायी हैं हमारे भाई, उन्होंने नाम किया है आभूषण के व्यवसाय में। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं किसी भी ज़िले में जाता हूँ, चाहे फैज़ाबाद जाऊँ, आजमगढ़ जाऊँ, बनारस जाऊँ, तो हमारे जौनपुर का नाम है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे आभूषण व्यवसायियों का। लेकिन आपको पता होगा, इसी सरकार में ठीक 3-3.5 साल पहले कचहरी रोड पे महालक्ष्मी ज्वेलर्स में इतना बड़ा डकैती हुआ था। मैं तो सामने ही था, अब तो मेरे तो सामने ही जी। और लोग असलहा के बल पे जो है 2,81,00,000 का, यहाँ पर कप्तान ऑफिस खुद, कप्तान ऑफिस के बगल में लूट के ले गए। और आज भी हमारे आभूषण व्यवसायी भाई मेरे 8 बजे, उन्होंने अपने एसोसिएशन में एक नियम बनाया है कि 8 बजे जी ताला लगने आना चाहिए। सुरक्षा की बात, आप ताला लगवा के तो नहीं कर सकते ना भाई, शादियों का सीज़न है। हमारे व्यवसायी बेचारे, देखिए शाम को लोग
जाते हैं मार्केट में रौनक होती है। आप 8 बजे जो है, आज तक 8 बजे दुकानें बंद होती हैं यहाँ पे। तो इनकी सुरक्षा की भी बात हमको करनी है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से कार्य करेंगे? शिक्षा की क्योंकि बात ये एक बड़ा कदम होगा। शिक्षा की बात करें आप तो, आप भी इसी शहर से हैं। हमारा 21 ब्लॉकों का ज़िला है, 21 ब्लॉक हैं। मुझे जहाँ तक पता है कि 80 के दशक में सिर्फ एक नवोदय विद्यालय है हमारे यहाँ जो 80 के दशक में बना। उसके बाद से जात पात की राजनीति ने अपना स्थान लिया। सपा, बसपा, भाजपा, तमाम सरकारें बनी, दूसरा नवोदय नहीं बना, ना ही कोई केंद्रीय विद्यालय बना। शिक्षा पे तो पूरा काम करना है, करना चाहिए। हमारे यहाँ 21 ब्लॉक है, 21 नवोदय कम से कम होना चाहिए था अब तक, और कम से कम 4 से 5 केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश का सबसे मतलब दूसरे या तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है जहाँ तक हमको जानकारी है। बहुत बड़ा, 9 विधानसभाएं हैं यहाँ पे, 50 लाख से अधिक की आबादी है। 50 लाख से अधिक की आबादी है, एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं। अब किस बात, किस शिक्षा में किस विकास की बात करते हैं? तो हम तो भाई दृढ़ संकल्प हैं कि हम जो है ज़रूर ही केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या एक स्टैंडर्ड देंगे। हमारे गांव के बच्चों में वह प्रतिभाएं हैं साहब। हमारे गांव के बच्चों में, शहर के बच्चे तो चलिए जो कैपेबल हैं वो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन गांव के बच्चे जिनके अंदर प्रतिभा है वो तो नहीं पढ़ पा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों को ऊपर से पेंट पुंट करके ठीक तो कर दिया गया है, लेकिन अंदर की हालत आप भी जानते हैं। आखिरी प्रश्न, सभी राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, आप स्वयं ब्राह्मण हैं, तो क्या आप ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे? ब्राह्मणों को लुभाने के लिए आप भी कोई कदम उठाएंगे, या अब चुनाव आ रहा है तभी इसकी आवश्यकता पड़ी, या पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी अन्य पार्टियों को? आप स्वयं ब्राह्मण हैं। देखिए, जिस परिवार से मैं हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे ग्रैंडफादर एमएलए रहे, चिकित्सा परिषद के चेयरमैन रहे, मैं उनके साथ रहा। मुझे कभी किसी ने जात पात की बात ही नहीं बताई। मैं ब्राह्मण हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं जात पात नहीं मानता। मेरा चुनाव सबको साथ लेके चलने का है, ख़ासतौर से युवाओं को साथ लेके चलना है, वो चाहे जिस बिरादरी का हो। ब्राह्मण की बात जो लोग कर रहे हैं वो अभी तभी से जाति, मैं आपको पहले ही बताया कि 80 के दशक के बाद से 90 से लेके 89 के बाद से लोग जात पात की राजनीति करते रहे। भाई तुम ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, सोनकर हो, नहीं, हमको ये बात नहीं करनी। हमको सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। जातीय राजनीति भाई अपनी आज गोटी सेट कर ले रहे हैं, लेकिन नुकसान जनता का हो रहा है ना। वो जाति गणित से अपनी गोटी सेट कर रहे हैं और नुकसान जनता को हो रहा है। जनता धूल फाक रही है, सड़कें बन नहीं रही हैं। तो हमको जातीय राजनीति से ऊपर उठना है। ब्राह्मण तो भाई हैं, बाकी आप भी मेरे भाई हैं, इससे सारे हमको जात बिरादरी की बात ही नहीं करनी है मोटा मोटी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ विकेश उपाध्याय विक्की जी, जो कि कांग्रेस से सदर विधानसभा से प्रबल दावेदार हैं। इन्होंने बताया कि जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो युवाओं का है, व्यापारियों का है, जिनकी समस्याएं का निस्तारण करना मेरी प्राथमिकता होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए राजतंत्र टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।